Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. साथियों, कल से बड़ी हैरानी की बात है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, जिसको न्यूट्रल होना भी चाहिए और कम से कम होना तो दिखना तो चाहिए ही चाहिए, उस एजेंसी ने एक प्रेस रिलीज देके कहा है, और क्या कहा है वो सुनिए। बाय द एक्ट्स ऑफ मैं मुख्य लाइन पढ़ देता हूँ। इन एक्सचेंज ऑफ दीज फेवर्स शी वॉज इन्वॉल्व इन पेइंग ₹100 crores टू द लीडर्स ऑफ AAP। ये इसका मुख्य प्रीमाइस है इस पूरी की पूरी प्रेस रिलीज का, कि 100 करोड़ रुपयों का लेन देन हुआ। और मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी तो इसको कई हजार करोड़ का घोटाला बता रही थी, मगर अंत आते आते कई स्टेटमेंट बदलते बदलते अंततः ईडी ने कहा कि 100 करोड़ रुपए का लेन देन इस एक्साइज के मामले में हुआ। अब मैं सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायालय में 30 अक्टूबर को जस्टिस संजीव खन्ना जी का जो ऑर्डर आया, और काफ़ी लंबा चौड़ा ऑर्डर आया, उसमें इस 100 करोड़ रुपए के एलिगेशन के बारे में क्या कहा गया है वो मैं लाइन आपको पैराग्राफ नंबर 12 से पढ़ के सुनाना चाहता हूं। थर्डली, द assertion in the complaint filed by DOE, that means ED, that a kickback of ₹100 crore was actually paid by the liquor group is somewhat a matter of debate। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने, जिसके अंदर इस मामले को बहुत दिनों तक सुना गया, अपने एक विस्तृत ऑर्डर के अंदर ये साफ साफ पैरा नंबर 12 30 अक्टूबर 2023 की जजमेंट में कहा कि 100 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। ये बात अ मैटर ऑफ डिबेट है, ये एक बहस का विषय है। इसके विषय में कोई तथ्य सबूत ईडी ने नहीं रखा है। इसके बावजूद कल ईडी उसी 100 करोड़ रुपए वाली कहानी को अपने प्रेस रिलीज के द्वारा अलग अलग अखबारों में और न्यूज़ चैनल्स में पुश करने की कोशिश कर रही थी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, एक एजेंसी को जिसको न्यूट्रल होना चाहिए, न्यूट्रल दिखना चाहिए, वो इस तरीके की नैरेटिव बनाने वाली, पॉलिटिकल एडवर्सरीज को बदनाम करने वाली एक एक्सरसाइज के अंदर कल पूरे दिन व्यस्त रही। ये बात सबको मालूम है कि एक्साइज के मामले में करीब 500 से ज़्यादा जगहों पे अब तक छापे मारे जा चुके हैं। 1000 से ज़्यादा लोगों की गवाहियां ली जा चुकी हैं। 50,000 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स मैंने सुना है कि वो चार्जशीट के अंदर दायर किए जा चुके हैं। इसके बावजूद कहीं पे कोई 1 रुपए की इलीगल मनी, इलीगल प्रॉपर्टी, बेनामी प्रॉपर्टी, कोई रिकवरी अब तक ईडी नहीं दिखा पाई है। कोई सबूत ईडी नहीं दिखा पाई है। सिर्फ और सिर्फ एलिगेशन, आरोप, कोरे आरोपों पे अब तक ये मामला चल रहा है। मकसद साफ है। अभी आपको पता होगा, पुतिन रूस के अंदर दोबारा जीत गए हैं। हमारे यहां तो प्रधानमंत्री जी को 38% वोट मिलते हैं। पुतिन को रशिया में 87% वोट मिले हैं। और जब उनको इतने वोट मिले तो पुतिन अपना झंडा उठा के कह रहे हैं कि भाई, जो मैंने यूक्रेन के ऊपर जो हमला किया, जिसको पूरी दुनिया ने कहा कि गलत किया, मेरी जनता ने उसको स्वीकार किया और उसके ऊपर मोहर लगा दी। पुतिन जी सही कर रहे हो, करते रहो। क्यों ऐसा हुआ?
क्योंकि सारी अपोजिशन पुतिन जी ने खत्म कर दी है। जो मेन अपोजिशन का लीडर था वो जेल में बंद था और अभी 1-2 दिन रोज पहले उसकी मृत्यु भी हो गई है।